नमस्कार मेरे छात्रों, मैं अरविंद सर द जीबीएस टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग कारक पढ़ रहे थे। कारक में हम लोग प्रथमा विभक्ति समाप्त कर चुके थे और द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे। द्वितीय विभक्ति में भी कुछ सूत्र हो चुके थे हम लोग का। आज उसी द्वितीय विभक्ति के एक लास्ट सूत्र से जो बचा था लास्ट सूत्र, उस सूत्र को मैं जारी कर रहा हूँ। सूत्र है काला धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया, यानी कालवाची मार्गवाची शब्दों में कहें तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कालवाची किसको कहते हैं, मार्गवाची किसको कहते हैं, समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। कालवाची कहने का मतलब है, हमने लिख दिया है, घंटों से, महीनों से, वर्षों से। मार्गवाची मार्ग को दर्शाएगा, जैसे कोस भर, किलोमीटर, मीटर, ये सब दर्शाएगा। ये मार्गवाची है। तो इसमें हमको द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे उदाहरण कुछ हमने लिया है 4-5। कोस भर नदी टेढ़ी है, तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाएंगे क्रोसम। क्रोस मीन्स होता है कोस, द्वितीय विभक्ति क्रोसम। नदी, नदी के आप नदा भी लिख सकते हैं। कोटिला, कोटिला। अस्थि का भी यहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कोई कोई किताब में कोटिला तक भी छोड़ दिया है, कहीं कहीं अस्थि का प्रयोग किया है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं, आप अस्थि का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोस भर तक पर्वत है, कहें तो क्रोशम। कोस के क्रोश होता है, द्वितीय क्रोशम, यानी कोस भर तक गिरी या पर्वत या गिरी भी कर सकते हैं। गिरी, अस्थि, नहीं तो इतना ही तक आप छोड़ सकते हैं। वह महीने भर तक व्याकरण पढ़ता है। सह मासम, द्वितीय विभक्ति क्या होगा, मास, महीना। द्वितीय मासम व्याकरणम पठति। राम 7 दिनों में रामायण पढ़ता है। कैसे बनाएंगे, राम 7 दिनानि। यहाँ पे हम 7 दिन बहुवचन है, इसीलिए द्वितीय विभक्ति का हम बहुवचन ले रहे हैं। राम 7 दिनानि रामायणम पठति। उसी तरह राम 14 वर्षों तक वन में निवास किए। क्या बनाइएगा, इधर बना दे रहे हैं, राम 14 के चतुर्दश
वर्षाणि बहुवचन में लिए हैं, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन में। रामः चतुर्दश वर्षाणि वनम निवासत्। चौदह वर्षों तक वनवास में निवास के, निवसत या अनिवसत भी कर सकते हैं। एक दो और उदाहरण लेते हैं, इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कीजिए जल्दी। एक ध्यान में रहे कि इसमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है। पर 7 दिनों में रामायण पढ़ता है तो इसमें कोई फल की प्राप्ति नहीं है। अगर पढ़ लेता पूर्ण रूप से तो उसमें माना जाता कि हाँ थोड़ा सा फल की प्राप्ति है। अगर फल की प्राप्ति होगी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल पढ़ा जा रहा है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति। एक आध और लेते हैं उदाहरण, जैसे कोस भर तक सड़क टेढ़ी है। द्वितीय में क्रोशम मार्गम कुटिला। क्रोशम मार्गम कुटिला, कोस भर तक सड़क क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। तो 5-6 को उदाहरण, इससे ज़्यादा नहीं है। बस काला धनुरत्यंत संयोग द्वितीय में आपको कालवाची और मार्गवाची, ज़्यादातर नदी कोस भर तक नदी टेढ़ी है, यही सवाल ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हम चलेंगे अब तृतीया विभक्ति की ओर। तृतीया विभक्ति की ओर चलेंगे। लगभग मैंने 10 सूत्र द्वितीय विभक्ति का लिखवाए हैं। तो 10 सूत्र एक बार आप जा कर के 10 सूत्र का मनन कीजिए और फिर थोड़ा सा समझिए कैसे अनुवाद द्वितीय विभक्ति में बन रहा है। चाहे तो एक बार हम लिख दें ताकि आपको पता रहे कि ये हम सर जी पढ़ाए द्वितीय विभक्ति में, लिख दे रहे हैं। पहला है, पढ़ाए थे पहला सूत्र कर्मणि कर्मणि द्वितीय। दूसरा सूत्र है
कर्तूरी सी कर्तूरी तमम कर्म। तीसरा हमारा सूत्र था क्रिया विशेषण द्वितीय। चौथा हमारा सूत्र था अभित परित सर्वत सम्या या निक्सा हाँ प्रति योगे द्वितीय। ये सूत्र होगा। आगे सूत्र हम पढ़ाए थे अभिनिविश्च और आगे हम पढ़ाए थे इसी में एक अभी तो हमने पढ़ाया काला धन और अत्यंत संयोग द्वितीय। काला धनोरत्यंत संयोगे द्वितीय। काला धनो यहाँ वो होता है काला धनो और अत्यंत संयोग द्वितीय। अच्छा से लिख दे रहे हैं धनो अत्यंत संयोग द्वितीय। और एक हमने पढ़ाया सूत्र था कर्मणि द्वितीय तो हो गया। एक था बीच वाला सूत्र अंतरा अंतरेण योगे द्वितीय। अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय। आठवां सूत्र था आठवां सूत्र हमारा है आठवां सूत्र द्वितीय विभक्ति का था अकथितम च ये भी पढ़ाए थे। सीरियली से थोड़ा सा हम एक बार लिख दे रहे हैं। इस सब सूत्रों का एनालिसिस हम कर चुके हैं। नौवां सूत्र में हम पढ़ाए थे अंतरांतरेण युक्त द्वितीय हो गया। काला धर्म अत्यंत संयोग द्वितीय। अभिनिविश्च उपान व ध्यान वशः पान व ध्यान वशः उपान व ध्यान वशः। और एक सूत्र और क्या छूट रहा है? एक सूत्र हमने और पढ़ाए होंगे, देखिए ध्यान में तो आ नहीं रहा है। एक सूत्र और क्या छूट रहा है? अभी तक परित हो गया है।
कर्तुरीप्सितमं कर्म कर्मणि द्वितीया क्रिया विशेष अधिसिंगास्था साम कर्म। हाँ नहीं, ये छूट रहा है। अधिसिंगास्था साम कर्म, अधि सिंह आस्था साम कर्म। इतने सूत्रों का एनालिसिस हमने किया है, तो आप एक बार इस 26 सूत्रों पर जो भी अनुवाद हमने सिखाया उसको एक बार जाकर देखिए, तो द्वितीय विभक्ति कंप्लीटेड आपका हो जाती है। कर्मणि युक्तिया, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्तुरी ईप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है। क्रिया विशेषण है द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति लगता है, बताए थे। अभिता परिता सर्वता संज्ञा हाँ प्रतियोग है द्वितीय। अभिता परिता सर्वता और संज्ञा हाँ और प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। काला धनोरत्यन संयोग द्वितीय अभी पढ़ाए हैं आज ही। कालवाची और मारवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है। अंतरा अंतरेण युक्त द्वितीय, अंतरा और अंतरेण के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगती है। इस पे भी बहुत सारे अनुवाद हमने लिया है। अकथितम च, कुछ भी नहीं कहो तो दूसरा विभक्ति लगाओ। गौड़ कर्म, गौड़ कर्म यानी 16 गो द्विकर्मक धातु है जिसको अप्रधान कर्म, उसको भी बताया था। दो याच पच दंड प्रच चिब्रु सास जी मथ मुस नेहरी कृष्ण, वह इस बताए हैं। उपान वध्यांग वशः, उप अनु अधि और आ उपसर्ग जो है यदि वश धातु के आगे लगाया जाए तो द्वितीय विभक्ति में बन सकता है। सप्तमी न बनाकर हम द्वितीय में बना सकते हैं, ये बताए। अधि सिंह आस्था साम कर्म, अधि सी आस्था, ये जो है अधि सिंह अधि उपसर्ग और सी, अधि सी आस्था और आ उपसर्ग जो है, यदि हम जो है अधि सिंह आस्था अधि उपसर्ग अधि सी आस्था उपसर्ग यदि हम वश धातु के आगे लगाएं, वश धातु के आगे, तो द्वितीय विभक्ति में ये भी बन सकता है। तो इतने सूत्रों का एनालिसिस मैंने कर चुका हूँ, तो एक बार इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम बता रहे थे, अधि सी आस्था और आस, अधि सी और आस धातु, सॉरी सी आस्था और आस, सी आस्था और आस धातु के अगर पहले अधि उपसर्ग लगा देंगे तो द्वितीय विभक्ति में बनता है ये वाला। तो इतना ही आपको हम बता चुके हैं, एक बार देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको द्वितीय विभक्ति अच्छा लगा होगा, पढ़े होंगे तो। अगर अच्छा लगता है तो एक बार ज़रूर जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस आज का सूत्र एक ही था और इन सूत्रों का आप एनालिसिस कीजिए। एक सूत्र नहीं 10 सूत्र हमने द्वितीय विभक्ति से लिया है, 10 सूत्र को बहुत डिटेल से अनुवाद हमने बताया है आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम तृतीया विभक्ति लेकर के आएंगे।